हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 69 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 18 तारीख की है, ठीक है। जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है बेटा कार्य तथा ऊर्जा। उसमें हम करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है कि हमें ये तो पता है कि एक ऊर्जा दूसरे रूप में बदल जाती है, लेकिन जो निकाय की ऊर्जा होती है, निकाय की कुल ऊर्जा होती है, उसका क्या होता है? ठीक है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं वो जो कुल ऊर्जा है उसका क्या बनेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ज्ञान वो बताती है, ज्ञान जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। कुल मिलाकर यानी कि वो रहती ऊर्जा है, बस दूसरी रूप में बदल जाती है। ऐसी ऊर्जा संरक्षण नियम के ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा होता है ऊर्जा के संरक्षण नियम के कारण। ठीक है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण ही हो सकता है, बस। ओके, अब देखो बेटा, ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। मतलब कि किसी भी तरीके की ऊर्जा हो, उसका किसी भी तरीके की ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है और ये सभी पर रूल जो है मान्य होता है। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट एक सरल उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है। प्रारंभ में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें, जो कि mgh से हम निकाल सकते हैं, यानी कि एक ऊंचाई के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा, हमने कल ही मतलब कि अपने जो वर्कशीट है उसके अंदर पढ़ा था। गतिज ऊर्जा क्या होगी उस समय पर? इसमें शून्य होगी, क्योंकि वो गति नहीं कर रही है, एक ऊंचाई पर है बस। ठीक है, उसने एक स्थान ले रखा है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य है, वो गति नहीं कर रही है, तो v जीरो हो गई, जिसकी वजह से इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा जो होगी वो जीरो हो जाएगी। लेकिन जो उसकी क्या थी स्थितिज ऊर्जा, वो mgh के बराबर होगी। ठीक है, अब इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा किसके बराबर हो गई? mgh के बराबर हो गई। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है, यानी कि यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v हो जाता है, जैसे अब ये बॉल है बेटा, ये पहले इस हाइट पर थी h पर, तो इस समय पर इसका क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी, गतिज ऊर्जा वो जीरो है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो अधिक है। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से गिरती है तो इसकी जो काइनेटिक जो हमारी हाइट की कम होती जा रही है, अब इसकी जो ऊंचाई है कम हो रही है, तो क्या होगा? इसकी गति जो है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी कम होती जाएगी। लेकिन इसमें गति आ रही है, गति के कारण इसमें क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा शून्य से बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जब ये यहाँ पर बिल्कुल पहुँच जाएगी तो यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा वो अधिकतम होगी। ठीक है, क्योंकि इसका वेग बढ़ता जाएगा। और जो ये है, इसका नाम है जो क्या नाम है? स्थितिज ऊर्जा बेटा, ये इसकी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई ना के बराबर है इसकी अब। ठीक है, वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h जो है जीरो होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग अधिकतम वेग हो जाएगा। ठीक है, जो वस्तु का वेग है अंतिम वेग वो अधिक हो जाएगा और हाइट जो है जीरो हो जाएगी। हाइट जीरो होने की वजह से क्या होगा बेटा? जो mgh थी वो जीरो हो जाएगी, यानी कि इसकी स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि v बढ़ गया। अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहेगा। यानी कि जितनी ये घटी है उतनी ही ये बढ़ गई। कुल जैसे अब ये सोच लो, दो दोस्त हैं, एक के पास 4 टॉफ़ी है, एक के पास 6 टॉफ़ी है। अब ये उछाल रहे हैं। ठीक है, उछालने पर क्या हो रहा है? अब इसके पास क्या हो गई? 7 टॉफ़ी हो गई, इसके पास 3 हो गई। लेकिन बेटा टोटल देखोगे तो पहले भी 10 थी और अब भी 10 है। अब फिर से उछाली तो इसके पास मान लो कितनी? 5 हो गई, और उसके पास कितनी हो गई? उसके पास भी 5, तो भी कितनी होगी टोटल? मतलब कुल योग तो दोनों का क्या होगा? 10, चाहे वो किसी की कोई सी ज़्यादा हो, कोई सी के पास कम हो। ठीक है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होती है?
अचरीय होती है, यानी कि अपरिवर्तित होती है, बदलता नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, यानी कि किसके बराबर होता है इन दोनों का योग? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो बेटा, हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में भी उतनी ही वृद्धि होती जाती है। ठीक है, मतलब जितनी एक ऊर्जा कम, दूसरी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, कुल योग बराबर रहेगा। इस प्रकार गुरुत्वीय ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखिए। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है बेटा? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, ठीक है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है, और इसी को क्या बोला जाता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम बोला जाता है। आप इसको ये बोलोगे इस नियम के अनुसार, ठीक है, या फिर इसकी जगह लिखोगे ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दोगे फर्स्ट में। अब बेटा नेक्स्ट देखो, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अतः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन है? तो बेटा एक गोलक है, ठीक है, एक ये यहाँ पर बंधा हुआ है गोलक, ये इधर से इधर मूव करता रहता है ऐसे, और थोड़ी देर बाद ये बीच में आ जाता है, यहाँ पर रुक जाता है आकर। तो ये ऐसा क्यों रुकता है? इसकी ऊर्जा का क्या होता है? और ये ऊर्जा के संरक्षण नियम को फॉलो करता है या नहीं करता? तो देखो बेटा, जब तक ये घूमता है तो इसके अंदर ऊर्जा होती है, कौन सी? गतिज। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये इस पोजीशन को ले लेता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, और ये इसमें रूपांतरित हो जाती है। और ये देखो बेटा क्या हो रहा है, ये उसके ऊर्जा के संरक्षण नियम को भी फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे लिखोगे इसको? इसमें आप लिखोगे, देखो आप लिखोगे एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है क्योंकि उस गोलक में उपस्थित गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है, परंतु यह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पूछा था, नहीं यह ऊर्जा संरक्षण का पालन करती है या करता है, ठीक है, उल्लंघन नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। जी इतना है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें 800 जूल दे रखी है जब 4 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब ये क्या है, इस हाइट पर रुका हुआ है तो इसकी यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 होगी। अब दोनों को मिलाओगे तो क्या हो गई? 800 जूल है, ठीक है। अब जब उसकी हाइट क्या हो जाती है बेटा? 3 हो जाती है, यानी कि m हमारा 20 दे रखा है, g 10 दे रखा है, और हाइट कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 600 जूल, ठीक है। तो ये 600 जूल हो जाएगी। अब ऊर्जा के संरक्षण नियम के द्वारा हमें पता है इसकी जितनी ऊर्जा कम हुई है वो किस में बदल गई बेटा? इसकी गतिज ऊर्जा में, यानी कि हमारी 200 कम हुई है तो 200 इसमें आ गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी 800 जूल ही रहेगी टोटल। तो फिर जब क्या होती है बेटा? जब हाइट 2 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है धीरे धीरे, तो कितना आएगी हमारे पास? 400 जूल आ जाएगी एनर्जी, यानी कि अब ये 400 जूल हो गई। 400 जूल हो गई तो 400 कम हो गई, इसका मतलब 400 जूल किसके बराबर होगी? इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, उसमें बदल गई होगी। टोटल इनका 800 जूल ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा 1 हो गई, जब mgh जो है वो 1 हो गई तो 20 गुना में 10 गुना में 1 कितनी आ जाएगी? 200 जूल आ जाएगी। तो अब ये 200 जूल हो गई बेटा, तो ये कितनी होगी? ये 600 जूल रहेगी, क्योंकि 600 कम हो गए, टोटल 800 जूल ही रहेगी, ठीक है। ये गतिज ऊर्जा के संरक्षण नियम का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब धरती से ठीक ऊपर तो क्या होगा बेटा? धरती से बस ठीक ऊपर है तो ये तो 0 के बराबर ही लगाओ इसको, तो ये 0 हो जाएगी। h हाइट क्या हो गई? 0 हो गई। तो 0 पुट करेंगे जब इसमें बेटा तो 0 ही आएगा। तो ये तो 0 जूल हो गई, और ये कितनी हो गई बेटा? ये 800 जूल, यानी कि पूरी की पूरी किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में, और टोटल हमारी 800 जूल ही है। तो आप इस तरीके से ये सोल्व कर करके इसको पुट कर दोगे, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।